जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 30 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे शॉर्ट में रॉ बोला जाता है, का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पराग जैन। तो अभी केंद्र सरकार ने रॉ के प्रमुख के रूप में पराग जैन को नियुक्त किया है। दोस्तों, पराग जैन एक आईपीएस ऑफिसर हैं और वो अपना कार्यभार 1 जुलाई 2025 से संभालेंगे। यानी कि 1 जुलाई 2025 से रॉ के प्रमुख कौन होंगे? पराग जैन। पराग जैन के बारे में अगर हम बात करें तो वह पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अनुच्छेद 370 हटाने और बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, यानी उन्होंने एक्टिव रूप से भाग लिया था। उन्हें सुपर जासूस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ बातें हैं पराग जैन के बारे में। बात करते हैं रॉ की। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना होती है 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और यह भारत की खुफिया एजेंसी है। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं एविएशन रिसर्च सेंटर, रेडियो रिसर्च सेंटर और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो यह विदेशी खुफिया जानकारी कलेक्ट करता है और आतंकवाद, उग्रवाद और विदेशी षड्यंत्रों की निगरानी करता है, गुप्त ऑपरेशनों का संचालन करता है। ठीक है, तो ये काम होता है किसका? रॉ का। चलिए कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख भी डिस्कस करते हैं। तो सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। सीआईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी आईबी के डायरेक्टर कौन है? तपन कुमार ढेका। एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। तो दोस्तों, स्मृति मंधाना भारत की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाया है। अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही है भारत की, उसमें उन्होंने T20 क्रिकेट में अपना शतक लगाया है और ये उनका T20 में पहला शतक है। वनडे में उनके 11 शतक हैं, टेस्ट में 2 शतक और 20 में उनका 1 शतक है। इस प्रकार से उनके जो शतक हो जाते हैं वो हो जाते हैं 14 शतक। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में चेन्नई में यानी तमिलनाडु में ही मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन 18 से 27 जून तक किया गया है और इसका आयोजन किया है हॉकी इंडिया ने। तो देखिए, इसमें महिला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी और पुरुष प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी। तो महिला वर्ग का जो विजेता है वो है ओडिशा। तो ओडिशा ने पंजाब को हरा करके ये खिताब जीता है और पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हरा करके ये खिताब जीता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, इस चैंपियनशिप को आयोजित करने वाली संस्था कौन थी? हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया की बात करें तो यह भारत में हॉकी की गवर्निंग बॉडी है, यानी कि सारा कंट्रोल हॉकी का भारत में हॉकी इंडिया के पास है। इसकी स्थापना 2009 में होती है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप तिर्की। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है दोस्तों जू जियाई। क्या नाम है? जू जियाई। तो ये चाइना की हैं और इन्हें अभी हाल ही में AIIB का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों, जो जू जियाई हैं यह चाइना की पूर्व उप वित्त मंत्री हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। उनके कार्यकाल की जो शुरुआत होगी वह 16 जनवरी 2026 से होगी और उनका कार्यकाल अगले 5 सालों के लिए होगा। बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की।
तो इसकी स्थापना होती है 2016 में। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य टिकाऊ अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। मेंबर हैं इसके 110 से अधिक, और भारत की जो भागीदारी है इस बैंक में वो है 7.58%। तो भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है इस बैंक में। दोस्तों, कुछ वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख डिस्कस करते हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और जो CS शेट्टी या चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं, यह SBI के भी अध्यक्ष हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, CBI ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5। तो देखिए, CBI ने अभी हाल ही में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया था, जिसके तहत जो म्यूल बैंक खाते होते हैं उनको उजागर किया है, उनके खिलाफ अभियान चलाया था। तो इस अभियान का उद्देश्य ये था कि जो साइबर ठगी है और जो डिजिटल धोखाधड़ी है उसमें जो म्यूल बैंक खाते इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाना, उनका भंडाफोड़ करना। म्यूल बैंक खाते क्या होते हैं? तो यह फ्रॉड खाते होते हैं जिनके माध्यम से जो अवैध धन होता है उनको छुपाने का काम किया जाता है और उनके माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इनके खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन चक्र 5। बात करें अगर हम CBI की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी स्थापना 1963 में होती। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रवीण सूद वर्तमान में इसके निदेशक हैं। इसका प्रमुख काम होता है भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करना, आपराधिक जो आर्थिक अपराध होते हैं उनकी जांच करना, विशेष अपराधों की जांच करना। तो ये इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस अफ्रीकी देश को 2 लोकोमोटिव यानी इंजन का निर्यात किया है? आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक। तो भारतीय रेलवे ने मोजाम्बिक देश को अभी हाल ही में 2 रेलवे इंजन भेजे हैं। ठीक है, इन रेलवे इंजनों का निर्माण किसने किया है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने, जो कि वाराणसी में स्थित है। ठीक है, इसको निर्यात किस एजेंसी के माध्यम से किया गया है? तो राइट्स लिमिटेड के माध्यम से किया गया है। और कितने इंजन भेजे गए हैं? 2 इंजन भेजे गए हैं। तो कुल 10 इंजन भेजे जाने हैं, जिसमें से 2 इंजन अभी भेजे गए हैं। बात करते हैं दोस्तों बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसका पहले नाम हुआ करता था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दोस्तों इसके प्रोडक्ट क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या बनता है? तो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। और यहाँ से श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अंगोला, सूडान, तंजानिया, इन सभी देशों में रेलवे इंजन का निर्यात किया जाता है। तो बात हुई है यहाँ पर मोजाम्बिक देश की। तो इसकी कैपिटल क्या है? मापुटो। डेनियल चैपो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और करेंसी है मेटिकल। और इसकी सीमा तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड और साउथ अफ्रीका से लगती है। और इसे स्वतंत्रता कब मिली थी? 1975 में पुर्तगाल से। यहाँ पर आप मोजाम्बिक देश को देख सकते हैं, इसके पास ही स्थित है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 29 जून को मनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों भारत में हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ये है कि जो सांख्यिकी है उसके महत्व को उजागर करना। 2025 की थीम क्या है? निर्णय लेने के लिए आंकड़ों का उपयोग। यह दिवस मनाया जाता है भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर। तो इनका जन्म दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो इसलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। दोस्तों जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, उन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में की थी। और यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। जून माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस,
12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 18 जून को गोवा क्रांति दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जबकि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को अभी हमने बताया ही है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उज चेस कप मास्टर्स 2025 का विजेता कौन बना है? आर प्रज्ञानंदा। यानी कि उज चेस कप मास्टर्स 2025 की जो प्रतियोगिता है वो आर प्रज्ञानंदा ने जीती है और यह प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों यह आर प्रज्ञानंद की 2025 की तीसरी बड़ी क्लासिकल जीत है। इससे पहले उन्होंने 2025 में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट सुपर वेट क्लासिकल को भी जीता था और जो स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल कप था उसमें वो उप विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार यानी कि सीनियर एडवाइजर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका अमिताभ कांत। तो दोस्तों फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं? अमिताभ कांत बने हैं। अमिताभ कांत G20 के शेरपा भी रहे हैं 2022 से 25 तक। इसके अलावा वो नीति आयोग के CEO भी रह चुके थे 2016 से 22 तक। ठीक है, अब वो फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के सीनियर एडवाइजर बन गए हैं। दोस्तों जो फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड नामक कंपनी है यह कनाडा की कंपनी है और इसका मुख्यालय टोरंटो में है जो कि कनाडा में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसके संस्थापक और चेयरमैन कौन है? प्रेम वत्स। और इसका काम है जनरल इंश्योरेंस और निवेश प्रबंधन करना। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे अनुज पांडे UGRO कैपिटल के CEO और क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सुब्रमण्यम रमन PFRDA के अध्यक्ष बने हैं। संपत कुमार निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय MD बने हैं। यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति जी की पहली महिला ADC बनी हैं। शैलेश C मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने हैं। S महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक बने हैं और शैलेंद्र नाथ गुप्ता रक्षा संपदा के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा पशु ओवरपास कॉरिडोर किस एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है? तो यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये पशु ओवरपास कॉरिडोर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से नीचे से सड़क निकली हुई है और ऊपर से ये हरियाली है जहाँ से पशु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, यानी कि उन्हें रोड पर नहीं आना होगा और ये ऊपर से निकल सकते हैं। तो भारत का सबसे लंबा पशु ओवरपास कॉरिडोर जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है बूंदी राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान का जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर की। दोस्तों इसका निर्माता कौन है, किसने बनाया है इसको? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इसको बनाया है। तो यह भारत का पहला एक्सप्रेस वे है जो वन्य जीवों की आवाजाही को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक जो कि अभी लॉन्च की गई है वो मिल जाएगी। तो ई-बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई-बुक मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई-बुक ये सभी मिल जाएंगी। और ऐप पर जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसके अलावा GK GS फाउंडेशन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? कर्नाटका। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन डाटा सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया है? गाजियाबाद। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। और सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है?
तो उत्तर प्रदेश में। अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित हुआ है? गुवाहाटी में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है? ईरान। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? अरलम, केरल में। और भारत की पहली समुद्री गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी नदियां खोजकर्ता डिस्कस करेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, खोज की थी इसकी R.D. बनर्जी ने। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कालीबंगन घग्गर नदी हकरा नदी के किनारे है, अमलानंद ने इसकी खोज की थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, S.R. राव ने खोज की थी। और चन्हू दारो सिंधु नदी के किनारे है, N.G. मजूमदार ने खोज की थी। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, J.P. जोशी ने खोज की थी। आमरी या अमरी सिंधु नदी के किनारे है, N.G. मजूमदार ने इसकी खोज की थी। वनावली सरस्वती नदी के किनारे है, R.S. विस्ट ने इसकी खोज की थी। और सुरकोटदा की खोज J.P. जोशी ने की थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो माजुली द्वीप है ये कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, यानी कि न्यूनतम उम्र क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा ऐप पर जब जाएंगे तो आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों, आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और इसी ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे, तो इनको भी प्राप्त कर लें।